सीएम सिटी यही है। हाँ। यानी यह है कि चकाचक होगी, बिल्कुल साफ सुथरा सौदा होगा। क्योंकि करनाल ब्रेकिंग काफी बार देख लिया हम, शुद्ध गणे नहीं इतना भी जैसे सीएम सिटी है उसके हिसाब से विकास नहीं हो पा रहा है। 3000 अच्छा। जैसा एक भाई ने कहा विडो पेंशन सरकारें आती हैं अपने मैनिफेस्टो में देती हैं कि विधवा पेंशन को हम 6000 कर देंगे, 7000 कर देंगे। हमारे लिए तो वो भी नहीं है कि कोई सरकार ये कह दे कि जिला पार्षद को फला अधिकार हम देंगे, हम आएंगे तो किसी खाते में ही नहीं है। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, चैत्र के नवरात्रों की पहले नवरात्रों की हार्दिक से हार्दिक आपको बधाइयाँ व शुभकामनाएं। माता सभी के जीवन के अंदर चार चांद लगाए, सबको प्रगति दे, सबको उन्नति दे और सबके घर में प्यार बिखेरने का काम करे। बोलो जय माता दी। तो जी आज मैं खड़ा हूँ देवसर धाम का ही हूँ, यानी नूंगड़ के देवसर धाम आ जाएगा। और उसी एरिया की बात करूँ तो ये लुहारू रोड है। आज मोनू पंकज कहूँगा, पंकज चारों तरफ तो दिखा दे। आज रंग बिरंगी गाड़ियाँ बस उरे देखी जास का है। उन्हें कोई प्रोग्राम को नहीं, मंत्री का संतरी का कोई सौदा को नहीं आ रहा ना। लेकिन ये है कि आज जो रंग बिरंगी गाड़ियाँ हैं, लेकिन आज ये पार्टियाँ तो कम नहीं हैं। यानी पार्टियाँ जो भी हैं वो इनके कंधों के ऊपर हैं, क्योंकि ये लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ग्रामीण धरा के ऊपर अपनी एक अहम भूमिका निभावा। ये भी अपने फर्स्ट नागरिक कलाम है। जिला परिषद गुरु में, जिला परिषद प्रतिनिधि तक गुरु में। तो जी आज फिर से यो मोनू देवसर या लठ गड्ढे हैं, जब भी काउंट करा है मोनू देवसर जिला पार्षद। तो इनकी माता जी जिला पार्षद है और ये कहीं ना कहीं एक समाज सेवी कहूँ, सोशल वर्कर कहूँ, यानी सारा सौदा अड़ कट्ठा देखा जा सका है। अब पार्षद हैं, आने लग रहे हैं, बाहर जाने लग रहे हैं, तो बात करने का काम करूँगा कि क्या क्या। चलो जी पहले पता करो, वहाँ पे घेर दिया। नमस्कार, जिला पार्षद है। हाँ जी, कहाँ से हैं? मैं करनाल से जिला पार्षद और सीएम सिटी है हमारी, और वार्ड नंबर 5 से हूँ, अमित बराना। भाई बड़ी खुशी हो है जब इस तरह के युवा पार्षद को कंध देश का प्रदेश का बाहर देखा जा है कि अब की बार की जो पंचायत है, चाहे जिला परिषदों के रूप में हो, चाहे वो पंचायत सरपंच के रूप में हो, चाहे मेम्बर के रूप में हो, वो युवा चुन के आ रहे हैं। तो करनाल सिटी की अगर बात करें पार्षद साहब, तो क्या स्थिति मानते हैं आप? तो भाई धन्य हो, सीएम सारा सिटी का है। हाँ बताएं। तो बस यही है, आज हम सभी पार्षद इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे भिवानी में। और जो पहले तो हम सबसे पहले तो भिवानी के पूरे पार्षद जितने भी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमारे को एक मंच पे इकट्ठा किया यहाँ पे। यहीं से आज हमारा वो आप देख भी रहे होंगे, जिला पार्षद हरियाणा। यानी ये बात है, एक मंच इकट्ठा होने का मतलब है सरकार तैयार होना। हाँ, ये देखो पूरा हरियाणा, एक मतलब पूरा हरियाणा इकट्ठा हो गया तो ये हो सरकार तैयार हो गया। जैसे 90 विधायक हैं वो हरियाणा को मतलब चलाते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। ऐसे ही हम हरियाणा में 411 पार्षद हैं और आज हम एक मंच पे इकट्ठा है। हमारे को मतलब बड़ा अच्छा लगा, खुशी की बात है हमारे लिए कि हरियाणा में ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक मंच पे सभी पार्षद पूरे हरियाणा के इकट्ठे हुए। तो आपके करनाल सिटी की बात करूँ, सीएम सिटी की बात करूँ, तो उसकी थोड़ी बताएं विस्तार से। आप सीएम सिटी से आए हैं, आपके तो चलना में बस स्वर्ग है हरियाणा का। देखो अभी बने, अभी ग्रांटें आई हैं, अभी देखते हैं क्या रहता है। पिछली स्थिति मान लूँ तो पिछले सीएम सिटी यही है। हाँ। यानी यह है कि चकाचक होगी, बिल्कुल साफ सुथरा सौदा होगा। क्योंकि करनाल ब्रेकिंग काफी बार देख लिया हम, शुद्ध गणे नहीं इतना भी जैसे सीएम सिटी है उसके हिसाब से विकास नहीं हो पा रहा है। देख लो जो होना चाहिए था ना वो नहीं हो पा रहा। बिहार का विकास किस तरह होगा तो सीएम सिटी का विकास नहीं होना है। तो अब वो तभी इकट्ठे हुए हैं ना। अच्छा, तभी इकट्ठे हुए हैं। हाँ। यानी आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हाँ, अभी जैसे युवा पार्षद बन के आए हैं तो अभी सारे मिलकर अपने वार्ड का, अपने जिले का, अपने मतलब प्रदेश का विकास की बात करेंगे। ये अच्छी बात है। अब राजनीति के अंदर जिस प्रकार से युवा भागीदारी होंगे, भागीदारी निभाएंगे, उसी प्रकार से अब विकास की गंगा बहने शुरू हो जाएगी। क्यों सर, गलत नहीं कर दिया? क्योंकि युवाओं की सोच अब की बार की कुछ अटके है। आप कहाँ से सर? सुनील कुमार सिंधड़, मेरा गांव जयसिंहपुरा, वार्ड नंबर 24, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ।
पार्षद प्रतिनिधि। जी। जिला कौन सा आपका? करनाल करनाल आप से करनाल से हैं? सीएम सिटी से हैं। बार बार सीएम सिटी का नाम ला ले मेरा मजे की बात, करनाल से हम 15 पार्षद आए हुए हैं आज। वाह जी वाह, 25 टोटल है, लेकिन वो भी किसी कारणवश नहीं आ पाए। और हमारा यहाँ पे कोई पार्टी का ये ऐसा नहीं है, हम अपने सिर्फ वार्ड के वार्ड के विकास विकास की और अपने हकों के लिए। हम तो कोई सीएम सिटी से आए हैं सरकार- कि मैं आप बता दो। सुनील कुमार सिंदड़। हाँ नहीं कि मैं आप बता दो सुनील कुमार जी कि के व्यवस्था देख सका सीएम सिटी की और प्रदेश की के मानस का। हाँ देखो जी, विकास की गंगा कितनी बहन लग रही है, इस प्रकार से विकास- सरकार कब है? जो विकास की गंगा की बात है ना, विकास की गंगा में जो 2 साल पंचायत का चुनाव लेट होया, वो भी एक बहुत बड़ी अड़चन रही। अड़चन रही। और जो आज ये स्थिति खड़ी हुई, जिला पार्षद, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिनके लिए जो 2 लाख रुपए का फरमान या 5 लाख रुपए का फरमान दिया गया, ये सरकार की गलत नीति है, ये कोई अच्छी नीति नहीं है, हम मानते हैं। और आज हम यहाँ अपने वार्ड के, अपने जनता के विकास के लिए इकट्ठे हुए हैं, ना कि किसी सरकार के खिलाफ, ना ही किसी पार्टी के खिलाफ हुए हैं। ये तो सर सुनील जी ना, हाँ, तो आपने भी तोते तान दिए, यो सौदा इकट्ठा कर दिया, इसको तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ का नाम हो जाए। सौदा इकट्ठा करना 411 लोगों को इकट्ठा करना एक मंच के नीचे। नहीं, मोनू भाई का और भिवानी जिला पार्षद सभी का मैं हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करता हूँ भाई, उन्होंने इसकी शुरुआत की और हम उनके साथ तन से, मन से और धन से, हर चीज़ से हम उनके साथ होंगे भाई। हम भाई को ऐसा नहीं भाई हम केले भाई के ऊपर कोई दबाव आने देंगे। अगर सीएम सिटी की बात करो तो अगर 10 नंबर दो आपकी सीएम सिटी ने, तो कितने नंबर दो विकास के नाम के? विकास के नाम पे अब नंबर तो क्या, मतलब जो विकास जो जिला परिषद है, जो विकास होना चाहिए था ना, है। मतलब वो नहीं हो पाया, हम संतुष्ट नहीं है उससे। ये नंबर तो दो, 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 0 नंबर। पता क्या है, जैसे रोजगार की बात, सीएम सिटी है। हाँ, रोजगार को देखें कि रोजगार नहीं है, कितनी कमियां हैं? एक कमी रोजगार की, और रोजगार भी है, और मतलब जो क्राइम का आप देख ही रहे हो, बढ़ता जा रहा है वो, दो, और मतलब कमी है। मतलब जो हमारे को होना, मतलब ये था ना कि भी हमारी सीएम सिटी है। जैसे पहले हम, मतलब ये बात आती थी कि भाई मतलब रोहतक में वो ये कर दिया, हुड्डा साहब ने विकास कर दिया रोहतक को, मतलब जैसे पैलेस बना दिया, चांद पे ले गए। लेकिन वो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। जो हमें उम्मीद थी ना, जिन उम्मीदों से हमने सीएम बनाया था अपने वहाँ का, मतलब हमारे करनाल के लोगों ने और हरियाणा के पूरे प्रदेश ने मिलकर बनाया था, वो नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। जैसे क्या कारण मानते हैं कि सरकार भी है, बहुमत से है, सब काम है, बस वो एक्सपीरियंस कह लो, दूसरी योजना का भी एक्सपीरियंस फेल हो सकता सरकार का। बस फेल ही है। अब आप देख ही रहे हो, 2 साल लेट चुनाव होना, ये मतलब एक्सपीरियंस फेल ही है, ये ऐसे नहीं उठता ना। उसके बाद हर कोई सड़कों पे है, सरपंचों को देख लो, पंचों को देख लो, और कर्मचारियों को देख लो। तो जिस प्रकार से अब आप लोगों को सौगात में तो लठ आने लगे, सरपंच का बाटा आए हैं लठ, जिंद में भी आए हैं, चंडीगढ़ में भी आए हैं, तो आप बने हो तो विकास करने के लिए बने हो, लेकिन बाटा आवा लठ युवा को भी। अब अगर लठ की बात आई तो हम लठ भी खाएंगे, क्योंकि हम जब वार्ड में जाते थे, क्योंकि जहाँ से एक विधायक बनता है, हम वहाँ से 3 या 4 पार्षद बन के आते हैं। अच्छा। 50,000 मतलब जहाँ पे आबादी, और मतलब वोटर 35 से 40,000, 38,000 से 12 गांव इससे आ जाते हैं। मतलब जैसे मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 5 अमित बराना, और वहाँ पे जैसे 18 गांव आते हैं मेरे वार्ड में, 18 गांव है। तो मतलब जो हमने वहाँ पे जाकर लोगों को बोला हम विकास कराएंगे वार्ड का, कुछ अलग करेंगे अब की बार, तो मतलब हम उसके लिए ही आज यहाँ पे भिवानी पर मतलब 200 किलोमीटर आए। अब युवाओं को आगे की रणनीति बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सरकार के भरोसे चले कौन जावे। हाँ, मतलब हम अब वार्ड के, देखो सरकार के सामने ही हमें रखनी पड़ेगी, अपनी बातें रखनी पड़ेंगी, और हम सरकार से मतलब विश्वास उम्मीद रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हुए कि सरकार हमारी मांगे जो भी हमारी रहेंगी, वार्ड के विकास की जो भी रहेगी, तो हमारे हकों की, हमारे मतलब पावर हमारे पास हो। हम एक काम, कोई भी काम करवाना है, उसमें हमें सरपंच से लिखवा के देने पड़ता है। अब सरपंच कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पार्षद के, मान लो 18 गांव है, 18 के 18 मेरे हक के होंगे,
विपक्ष में भी होता है। मैं उस गांव का विकास नहीं कर पाऊंगा जिसमें मेरे सरपंच मेरे हक का नहीं है, तो इसलिए हमें फुल फ्लैश पावर होनी चाहिए। विधायक के काम होने चाहिए आपके हल्के के लिए, और कहीं ना कहीं आज पूरे प्रदेश की कमान उस हाथ में हो और उसकी सिटी में ये हाल हो, तो फिर क्या लगता है कि किस प्रकार से तैयारियां होंगी और किस प्रकार से वो विधायक जी वोट मांगने के लिए फिर से 2024 में आएंगे, आप लोगों के पास आएंगे? अभी हाँ, वो तो है ही है, लेकिन मैं अभी जैसे पार्षद की बात बता देता हूँ। आप पीछे भी आप देखते आए हो, आप मेरे से बड़ी उम्र के हो, आप मेरे चाचा समान हो, मतलब आप जैसे पार्षद जो बनता है, एक बार बन जाता है, उसको दोबारा मतलब फाइट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बहुत मतलब कोई रेयर होता है, 100 में से 1-2 जो जीत के आ पाता है दोबारा। उसके क्या कारण है? उसके यही कारण है कि वो वार्ड का विकास ही नहीं कर पाता जो उसको करना चाहिए, जो वो उम्मीदों से लोग उसको बनाते हैं। जो मतलब एक गांव में हम जाते हैं ना, जब दुख में सुख में अपने वार्ड में, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर मतलब विश्वास किया है, तो हमें उनके बीच में रहना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर इंसानियत है और एक हम सामाजिक आदमी है, तो उनके बीच में उनके दुख सुख में हमें रहना पड़ेगा। तो उनके दुख सुख में हम जब जाते हैं तो लोगों को मतलब एक हमें उनको जो बात करने से पता लगता है भी इनको कितनी उम्मीदें हैं हमारे से। पार्षद जी हमारा ये काम है, वो काम है, डीसी ऑफिस में है, मतलब ये काम है हमारा, मतलब दोनों तरफ लगन है। आपका भी लगन है काम करने की, हाँ, और उनके भी लगन है काम करवाने की उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने हमारे को चुन के भेजा है, तो होनी भी चाहिए। कहाँ जाती है कमियाँ? हमारे पास इतनी पावरें नहीं है जितना मतलब हमारे पास होनी चाहिए। पारदर्शिता है काम के अंदर, सरपंच हो चाहे जिला परिषद हो, कोई अभी ये बात है कि आप मतलब इसको ई टेंडरिंग कर दें, अफसर काम करवाएंगे इसके। वो एक बात बताओ, अब मेरे को वार्ड ने जिता के भेजा हुआ है, मेरे को वार्ड की 100 शर्म है, 100 उनसे डर है भी। आगे भी मेरे को चुनाव लड़ना है, मेरे को आज जिला पार्षद बना हूँ, मेरे को कल विधायक बनना है। हर किसी का ऐसा एक टारगेट होता है, सपना होता है, वो उसी मतलब। अब मेरे को पता है मैं अगर वार्ड में विकास करूँगा तो ही मेरे को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जिस प्रकार से आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं तो अब वो फिलहाल से आपसे ड्यूटी तो लगे सबकी कि भाई मुख्यमंत्री साहब प्रोग्राम करेंगे, तो किस प्रकार से आप उनका साथ देंगे, किस प्रकार से क्या बता सकते हैं? तो किस तरह से काम चलाएगा मुख्यमंत्री साहब? एमएलए साहब आपके वोट मांगने में आऊँगा, आपसे लोग मिलने में आऊँगे, तो क्या कहा जाए? हम चलो वो उस टाइम वो आपको भी पता ही है क्या हालात हुई पड़ी है। विधायक भी डरे हुए हैं बेचारे, क्योंकि जो गाँव में एक सरपंच होता है ना, और एक मतलब पंच होता है, सरपंच होता है, जिला पार्षद होता है, ब्लॉक समिति मेंबर होता है, वो मतलब एक नींव होती है उसके। वो विधायक बनाने का और मतलब एमपी बनाने का वो दम रखता है, और वो उससे ही चलता है। तो अब की बार ये दम कहाँ पे निकाला जाएगा युवा का दम? तो अभी सरकार देखते हैं, आज इकट्ठे हुए हैं, क्या बात रहती है, क्या मतलब विधायकों, बाकी सरकार के विधायकों को भी आज मतलब एक अंदर डर है, हाँ, कि गांव में कैसे जाएं, क्योंकि सरपंचों को लाठियां मारना मतलब वो अच्छा नहीं किया। एक चलो उनकी मांगे मानना वो अलग बात है, माननी है नहीं माननी है, लेकिन जैसे लाठियां उनके ऊपर बरसाई गई वो एक मतलब गलत काम नहीं रहा, क्योंकि वो भी एक गांव के है ना, जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, ऐसे वो भी एक गांव के मुख्यमंत्री है, और वो कोई सरपंच को लाठियां नहीं पड़ी हैं, वो पूरे गांव के हर सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे सबको लाठियां पड़ी हैं, वो खाली कोई सरपंच को लाठियां नहीं पड़ी। चलो जी, जो ई टेंडरिंग की बात है ना जी, ई टेंडरिंग जब मान लो मेटेरियल के रेट सरकार ने फिक्स किए हैं, चाहे उसके अंदर कंक्रीट लगनी, ईंटें लगनी, लेबर लगनी, सरिया लगना, तो ई टेंडरिंग का फंडा कहाँ से है जी? और रही बात, सरकार ये कहती है भी हम पैसे देते हैं, वो ग्रामीण टैक्स का पैसा है और ग्रामीण विकास के लिए है, और ग्रामीणों ने जब अपने जनप्रतिनिधि चुने हैं वो उन्हीं को माध्यम से लगना चाहिए, और उनको अधिकार उनके पूरे मिलने चाहिए। उस चीज़ के लिए उस चीज़ के लिए मीटिंग आज की, चलो जब उस चीज़ के लिए मीटिंग है, और ये के रंग लेगी, क्यों रूप बढ़ाओगी, वो तो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन करनाल CM सिटी से थे और उन्होंने बताए कि करनाल CM सिटी से आए, और ये पार्षद भाई अपने MLA को, अपने CM साहब को ये भी दुर्भाग्य देखा जाएगा कि CM सिटी से जिला पार्षद आवे हैं, परिषद आवे हैं, लेकिन वो नंबर नहीं दे पाते अपने विकास के, अपने शहर की प्रगति के।
लेकिन अब अंदर और भी होंगे तो अंदर और भी बड़ा थोड़ा काम करूँगा, और बात में लास्ट में दिखा देंगे आपको जी क्या निचोड़ निकलेगा, किस प्रकार की बातें होंगी, किस प्रकार का अब काम देखा जाएगा। क्योंकि अब कहीं ना कहीं इन्होंने तो बस सांस से फुला दी, सरकार की कहूँ चाहे प्रशासन की कहूँ या नून नेताओं की कहूँ, जो आने वाले वक्त में इन लोगों के बीच में वोट मांगने का काम करेंगे। अब जिस प्रकार से मेरे को मिलते रहेंगे उसी प्रकार से मैं आपको इन लोगों से अवगत कराने का काम करूँगा। आज के सभा के सभापति भाई मोनू पूरी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट का मैं धन्यवाद करूँगा। मैं 2-4 बात कहूँगा। जिस प्रकार अभी हमने एक विधायक का क्या क्षेत्रफल 1.5 लाख के लगभग वोटिंग आती है जो हमारे हिसार क्षेत्र की है, तो हम 35 से 40 हज़ार वोटों के प्रतिनिधि हैं, तो हमें भी उनके तर्ज पे काम करने की जिम्मेदारी दी जाए। अभी हम कोई भी काम करवाते हैं तो रेजोल्यूशन पास कराते हैं तो हमें सरपंच के पास जाना पड़ता है। सरपंच हमारा नहीं है तो हमें रेजोल्यूशन नहीं बना के देता, क्योंकि हमें जनता ने विश्वास करके जनता ने चुन के भेजा है, कि सरकार ने चुन के नहीं भेजा है, ना कि सरकार ने हमें सहयोग दिया है, तो हमें खुद जनता को भी जवाब देना पड़ता है। तो अभी हम सभी यहाँ पूरे हरियाणा के पार्षदगण, महाराज जी भी यहाँ आए हैं, महाराज जी पार्षद है महेंद्रगढ़ से, तो अभी हमारी यही डिमांड है सरकार से कि हमें भी स्वतंत्र रूप से परिभार दिया जाए, हमारी जिम्मेदारी दिया जाए, जो हमारे काम है। जिस प्रकार एक मुख्यमंत्री हरियाणा का होता है, एक विधायक एक क्षेत्र का विधायक होता है, उसी प्रकार जैसे हमारे लड़ाई लड़ेंगे इस बात को मनवाने के लिए अभी हम कैसे बढ़ेंगे? अभी हमारी मीटिंग होगी, बैठक होगी, तो अभी हमें कमेटी बना के हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। हमें आशा है, हमें कोई उड़दंगबाजी नहीं करनी है, हम जोड़ने वाले हैं, समाज को तोड़ने वाले नहीं है। तो हम सरकार के जो जायज़ मांगे हैं, कोई नाजायज़ मांगे हम लोग नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि जब कोई जीव भूखा है तो दूसरे जीव को हड़पने की कोशिश करता है। हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रांत है वो सबसे आगे अव्वल रहे और भ्रष्टाचार मुक्त हो। वो कब मुक्त होगा? अभी हमारे पॉकेट में एक पैसा नहीं है, लाखों रुपए खर्चे हो चुके हैं, तो सरकार जब हमें हमारा मानदेय देगी, हमारा तनख्वाह देगी, तो हमारा खर्चा तो उससे निकलता रहेगा। जो ग्रांट आएगा वो प्रत्यक्ष 100% हम जनता की सेवा में लगा सकते हैं। तो हम जनता के हितों की जो वाजे हैं वो हम किसको दें, तो उसकी मांग करने के लिए हमें आज मुख्यमंत्री जी को निवेदन करने के लिए हमने आज ये विशाल स्तर पे बैठक की हुई है। आपने उधर देखा भी होगा, भारी संख्या में करीब 350 के लगभग हमारे जिला पार्षद बंधु पूरे हरियाणा प्रांत से यहाँ पधारे हुए हैं। तो अभी हमारी जो मांग है राष्ट्र हित के लिए, हरियाणा के प्रांत की उन्नति के लिए, अभी आगे भविष्य में MP और MLA के चुनाव भी होने हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार के हम ज़्यादा काम करें, ताकि हम लोगों के सामने जब जाएं तो हम बोल सकें कि सरकार ने काम किए हैं। जब हम जनता के काम ही नहीं कर पाएंगे तो हम वोट कैसे मांगेंगे सरकार से? MP का या MLA का, जो भी हम विधायक आते हैं, एक छोटी विधानसभा स्तर होती है। तो हमें आशा है पूर्ण रूप से कि मुख्यमंत्री जी हमारी सब बातें मानेंगे और हम आगे सरकार के लिए काम करेंगे, जनता के हित के लिए काम करेंगे। नमो नारायण। महिला शक्ति भी देखी जा सकती है इस प्रोग्राम के अंदर, इस सम्मेलन के अंदर। नमस्कार मैम। नमस्ते। कहाँ से हैं हम बताएं? मैं कविता शर्मा, डॉटर ऑफ PD शर्मा, वार्ड नंबर 16 सोनीपत से। सोनीपत से हैं जी। तो क्या मांगे हैं, किस प्रकार आप लोगों को इकट्ठा क्यों होना पड़ा? जब हम ना 1994 का एक्ट देखें पंचायत का, उसमें 3 टायर सिस्टम की हम बात करते हैं। कहने को तो जिला पार्षद को सुप्रीम बना दिया गया है, लेकिन जब हम पावर्स को देखें तो सरपंच हमसे सुप्रीम है। एक छोटा सा काम अगर हमें कराना है तो हम सरपंच पे डिपेंड करते हैं। जब तक सरपंच की यस नहीं है, सरपंच का रेजुलेशन नहीं है, तब तक हम किसी गांव में एक ईंट भी नहीं लगा सकते। और जब हम सैलरी और भत्तों की बात करते हैं, एक सरपंच गांव का 4 से 5 हज़ार पॉपुलेशन को देखता है और हमारी 32 से 40 हज़ार। सरकार ने अपनी इच्छा से कहा कि हम सरपंच को 5 हज़ार देते हैं, उस हिसाब से तो हम 80 हज़ार के हैं और हमें मिलते हैं 3 हज़ार। अच्छा। जैसा एक भाई ने कहा, विडो पेंशन सरकारें आती हैं अपने मैनिफेस्टो में देती हैं कि विधवा पेंशन को हम 6 हज़ार कर देंगे, 7 हज़ार कर देंगे। हमारे लिए तो वो भी नहीं है कि कोई सरकार ये कह दे कि जिला पार्षद को फला अधिकार हम देंगे, हम आएंगे तो किसी खाते में ही नहीं है। अपने अधिकारों के लिए इकट्ठा हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगी कि हम जब भी आपसे मिलने आए शांतिपूर्ण तरीके से मिलेंगे। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट हम नहीं करेंगे जिससे सरकार को या हमारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो। और सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मांगों को मानेंगे और उन्हें जल्द से जल्द लागू करेंगे, ताकि पार्षद भी अपने अधिकारों के साथ अपने क्षेत्र में जाके कह सकें कि भाई हमारे दौर यो है और यो आप लेके आए। चलो जी, थैंक यू मैम।
तो मोनू मोनू देवसर गुरु में हाँ जी भाई भाई साहब। मोनू यो किलट काटा तन्ने सारा सौदा इकट्ठा कर लगाया हरियाणा का ही यो होता मुख्यमंत्री तक इकट्ठा करने पसंद नहीं आवा आपने मिनट में कर दिया केस सौदा करा ये है कि हरियाणा के इतिहास में ये पहला अवसर है जब पूरे हरियाणा के जिला पार्षद साथी एक मंच पर एक छत के नीचे इकट्ठे हुए हैं और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हुआ यूँ कि हम 35,000 वोटर को रिप्रेजेंट करते हैं, लगभग 50,000 जनसंख्या, लेकिन चुनने के बाद सरकार हमें हाशिए पर रख देती है। उसमें कई कारण हैं, लेकिन आप सोचिए नगर निगम का जो पार्षद है जो 10 से 12,000 वोटों को रिप्रेजेंट करता है उसका मानदेय सरकार ने 10,500 रखा हुआ है, जबकि 35,000 वोटों को रिप्रेजेंट करने वाला जिला परिषद का सदस्य जो है उसका मानदेय 3,000 रुपये है। आप समझ सकते हो मेरा वार्ड बीरन से लेकर ढाणा नरसाण तक है जो 25 किलोमीटर की क्षेत्रीय विस्तार में है। 3,000 रुपये में आदमी क्या करेगा, क्या सहयोग किसी का करेगा। 100 तरह के सहयोग आपको करने होते हैं, रोज़ आपको जाना होता है और ना कोई यात्रा भत्ता है ना कोई वाहन की सुविधा है। आदि महिलाएं हैं जिला पार्षद जो जिला परिषद के नाम की जो एक लॉलीपॉप है आपके मुंह में दे रखा कि जिला ये परिषद क्या है, लॉलीपॉप सुनिए सर, 93rd जो अमेंडमेंट है 1994 में जब लागू हुआ तो वो संवैधानिक बाध्यता थी। चुनाव कराना और पंचायती राज एक्ट का उसको लागू करना तो बाध्यता थी, लेकिन उनको सशक्तिकरण पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। और इस तरह के चाहे ऑफिसर्स की लॉबी हो या जो भी लॉबी है, लेकिन इनके हाथ में पावर नहीं है। डीआरडीए पूरी जो फंक्शनिंग है डीआरडीए की वो जिला परिषद के अधीन उसको काम करना चाहिए, लेकिन उसमें से भी जैसे बताया पहले एक बार सीएम साहब ने आदेश किए और वापस जो ऑफिसर्स की लॉबी ने वापस करवा दिया। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है जिसमें पैसा आता है पूरे ज़िले में काम करने के लिए, उसमें सारे MP हैं, कंसर्न ज़िले के MLAs हैं, वो सब अपना डिमांड देते हैं, लेकिन उसमें अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन 2 को ही मेंबर रख लिया। पहले जिला पार्षद होते थे उन्होंने घटा दिया। तो पैसा तो हमने भी उस जिले में ही लगाना है, हमने पाकिस्तान में तो पैसा लगाना नहीं है। 411 लोग इकट्ठे पूरे प्रदेश से इकट्ठे हो रहे हैं, हो चुके हैं आज के दिन में। तो आगे की रूपरेखा किस प्रकार की बनेगी? क्योंकि चुनाव आएंगे, 2024 चुनाव आ रहे हैं, तो क्या इसकी भूमिका बढ़ाने की तैयारियां हो रही है या किस प्रकार की? नहीं, दो चुनाव से संबंधित ये कोई मामला नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान का, आत्मसम्मान का और अधिकारों की। लेकिन स्वाभिमान तो चुनाव तो ये जो सरपंच भी लड़ने लग रहे हैं, लेकिन निश्चित मत कीजिए, वो हमारे भाई हैं, वो अपना संघर्ष कर रहे हैं। हम फिलहाल उस चीज़ को अलग रखना चाहते हैं। हमारा बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर ये हमारा कार्यक्रम है। हम बहुत सकारात्मक रवैये के साथ, जिस प्रकार से सरपंच मांग रहे हैं उनको लठ मिल रहे हैं, चाचा की बात हो चाहे आप भी बहुत हो गए, और जिस प्रकार से आप मांग रखने की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार क्या क्या आपको फिर क्या किस प्रकार से देखेगी? चुने हुए प्रतिनिधियों पर लठ चलाना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस तरह से सरकार के जो पट्टी बांधने वाले लोग हैं वो उनको समझ में नहीं आने देंगे। लेकिन जनाधार सरकारें इस तरह का जब कार्य करती हैं तो खोती हैं, और बड़ी बड़ी सरकारें इस बात पे गिरी हुई हैं। इस चुने हुए प्रतिनिधि पर लठ चलाने का क्या मतलब है? आपने 4 आदमी सिविल वर्दी में भेज दिए बीच में, उनसे ही पत्थर फेंकवा ली। किसको समझ नहीं आती ये चीज़ें? कह दिया सरपंच पत्थर मारने गए आपको चंडीगढ़ में, सरपंच अपनी मांगे मांगने गए थे। और सरपंचों से अलग ये बात ये है कि हमारी मांगों के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। कार्यकारिणी का गठन हम कर रहे हैं सभी जिलों से, और कार्यकारिणी का गठन करके हमारे मांग प्रतिनिधिमंडल जो है सीएम साहब से मिलेगा। और मैं कह रहा हूं कि आप खुली चर्चा करना चाहते हैं अपने ऑफिसर्स के लेके, सीएम साहब बैठे। अगर हम कहीं भी बैकफुट पे हैं तो हमारी एक भी मांग ना माने। सरकार से कितनी आशा आपको लगती है सरपंचों का हाल देखते हुए कि आपके मांगे भी मान जाएंगे? आशा तो देखो, सरकार के पास जो पैसा इसी जनता का पैसा है और इसी जनता में ही लगना है। वो MLAs भी लगाते हैं, वो सरपंच भी लगाते हैं, लेकिन हम जब 35,000 वोटों को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें भी हमारा वाजिब हक मिलना चाहिए। हमारे जरिए भी पैसा जनता में लगना चाहिए, और हमने पैसा कहीं लेकर जाना नहीं है। तो हमें लोगों की उम्मीदें पूरी करनी है। लोग कहते हैं हमने चुनाव जिता दिया, काम कर। अब काम करने के लिए सरकार ने कोई संसाधन भी नहीं दिए हैं। तो जो आज 411 लोग इकट्ठे हों तो इन्हें लगता है कि नए आयाम की तैयारियां होंगी, नए बिल्कुल नए आयाम की तैयारियां क्या सरकार की? अब देखना क्या होगा। अब जिंदगी मैं हरियाणा के इतिहास में पहली बार जिला पार्षदों की मीटिंग हुई है इस तरह की। आज तक हरियाणा बनने के बाद और चुनाव शुरू होने के बाद 94 में पहला चुनाव जिला परिषद का हुआ था, आज तक इस तरह की कोई मीटिंग आज तक अपने आप में हुई नहीं है। चलो जी, हुई नहीं है। और भी है शख्स, चलो साहब प्लीज। एडवोकेट रविंद्र सांगवान जी, चेयरमैन आप तो रेवाड़ी से नहीं, मैं जिला परिषद का मेंबर ही हूँ। अच्छा, मेंबर। हाँ, अच्छा, आप तो सांगवान साहब उड़ तो हो। हाँ। तो बताएं सर, किस तरह की आपकी स्थिति दादरी देखो हो, किस तरह की व्यवस्था की जरूरत है, और क्या आपने अपने गांवों के लिए विकास करना है? क्योंकि जो अब की बार जो टीम बनी है वो युवा है, और उसका कुछ हटके सोच है कि हम अलग करके दिखाएं। देखो, ये चीज़ तो आपको आज एहसास हो गया होगा इस मीटिंग के बाद में कि युवा बदलाव लेके आते हैं। आज आप खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि युवाओं का ज़्यादा प्रतिनिधित्व रहा। मैं नहीं कह रहा, मोदी जी कह रहे साहब, ये तो पूरी। आज इस मीटिंग में या जिला परिषद हरियाणा जो अब नई चुन के आई है उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व युवाओं का है। ये आपने कहा जी। अब युवाओं के प्रतिनिधित्व की बात है तो सीधी सी बात है कि बदलाव भी निश्चित है।
बदलाव आज शुरुआत है। तो किस तरह का बदलाव होगा? बदलाव हम ये चाह रहे हैं कि जो अधिकार एक जिला परिषद के तौर पे होने चाहिए, पूरा देश या प्रधानमंत्री जी भी जैसे कह रहे हैं कि कर्नाटक में बड़ी सशक्त जिला परिषद हमने खड़ी करी है, उस तरीके से हम भी चाह रहे हैं कि हरियाणा में भी उसी तरीके की जिला परिषद सशक्त की जाए और बड़ी मजबूती से वो काम कर पाएँ। तो क्या इस तरह सशक्त देखे जाएंगे सर? आप अपनी मांगों के लिए आज मैदान में आ चुके, सरपंच साहब से पहले अपनी मांगों के लिए जी रोड पे हैं, लटखा रहे हैं, चाहे और कर्मचारी बात करें तो भी वो रोड पे है। तो क्या लगता है? ये केवल जो डिवाइडेशन ऑफ पावर के लिए हम खड़े हैं कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए, कुछ शक्तियां जिला परिषद को दी जाएं, कुछ एमएलएज को हैं, कुछ अपने सरपंचों को भी दी हुई हैं, उसी में हम शामिल होना चाह रहे हैं कि हमारा भी एक अपना पायदान है। हम 40 से 45 हज़ार वोटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर एक जिला पार्षद, उसको चाहे वोट 5,000 हासिल हुए हों, बट वो कम से कम 40,000 45,000 वोट का प्रतिनिधित्व तो करता ही। तो सर चल रहा हूँ, अब किस प्रकार से 411 लोग काम करेंगे, किस प्रकार का काम करेंगे और क्या अपने हलकों के अंदर, क्या अपने गाँव के अंदर हमारे जो चुनाव में हमने कुछ चीज़ें लोगों से विश्वास दिलाया हुआ, उनको लोगों के वादे किए हुए हैं। हमारा मकसद भी वही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में या खेल के संबंधित एक युवा इस चीज़ को समझ सकता है। सरकार कह रही ई टेंडरिंग माध्यम से काम विकास की वो जड़ी लगा देंगे, ये हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सब होगा, पर हम ये चाह रहे हैं कि पाइपलाइन के थ्रू हो काम, ताकि उसके अंदर हम अपनी इनरोलमेंट भी लोगों को विश्वास दिला सकें कि ये काम एक जिला पार्षद कर सकता है। क्योंकि अब तक का जिला पार्षद का एक पद ऐसा रहा है कि लोगों को चुनाव जिता जरूर देते थे, लोगों को ये पता नहीं होता था कि जिला पार्षद के काम क्या होते हैं। तो किस अब ये जो आज आपका सम्मेलन है, क्या रूप लेगा और क्या बदलाव करेगा, हरियाणा की राजनीति के अंदर करेगा या किस प्रकार की बातें? हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। शुरुआत हमने की है संगठित तरीके से, ऑन द टेबल हम अपनी बात रखेंगे सरकार के साथ। सरकार के लोग की कोई विदेशी तो है नहीं, हमारी बात को आसानी से समझ सकते हैं और इतनी कोई टिपिकल बात हम उनके सामने रख भी नहीं रहे। बड़े आसान से मुद्दे हैं, 15-16 मुद्दे हैं, जिसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ये कह सको कि या तो हम अपने निजी हक के लिए या फिर हमारे वंशजों के लिए कोई एफडी वगैरह, या हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि उनको कुछ करा जाएंगे। ये सब जनता की मांगे हैं, ताकि हम जनता को किए गए वादों को आसानी से पूरा। जो नई पंचायत चुन की गई है, युवा के रूप में है, वो उनका सोच है कि काम हो, बिल्कुल काम हो और काम का प्रतिनिधित्व भी जीवित रहे। ये नहीं कि हमने एक चेयरमैन चुन लिया, बाकी अगर किसी जिला में 31 हैं, एक को चेयरमैन चुन लिया, वो प्रतिनिधित्व करता रहे, बाकी 30 लोगों को भी उसके मुंह की तरफ ना देखना पड़े, अपने हिस्से के हिसाब से वो अपना काम कराता रहे। तो लगता है सर ये जिला परिषद में नई क्रांति शुरू हो चुकी? बिल्कुल, आज आगाज है क्रांति का ही, आगाज समझो आप इसको, आगाज समझो। बिल्कुल। थैंक यू सर। तो आगाज हो चुका, अब देखते हैं जी आगाज किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से रहेगा और किस प्रकार की बातें होंगी। सर मैं खाना खाता तो ले लूँगे? नमस्कार, थोड़ा सा परिचय दे प्लीज। कोई बात नहीं, कोई नहीं। नमस्कार। मेरा नाम योगेश चार सिलानी है और पूर्व में भी जिला परिषद वाइस चेयरमैन था मैं झज्जर से, अभी रिपीट जिला पार्षद प्रतिनिधि हूँ। और हम आज भिवानी आए हैं, तमाम हरियाणा से पार्षद साथी माताएं बहनें यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सर आपने बारीकी से सरकार को देखा है, बारीकी से जिला परिषद काम को देखा है, आप चेयर प्रधान रहे हैं, तो क्या मानते हैं जिस प्रकार से अब की जो सरकार की नीतियां हैं आम आदमी के लिए, वो कहाँ पे दिख रही, किस प्रकार से दिख रही? क्योंकि सरपंच है वो लटका रहे, आज आप हैं, आज भी आपने भी आगाज़ कर दिया क्रांति का, आप भी फील्ड में आ चुके, तो सर क्या मानते हैं? ये जो आजकल एक तो इसका सोशल मीडिया जी और जो डिजिटलीकरण हो रखा है, तो ये भी एक माध्यम जो सभी ये चाह रहे हैं। आजकल सभी पढ़े लिखे पार्षद चुन के आ रहे हैं और सभी अपने हकों को लेकर के जागरूक हैं। कोई ये नहीं चाह रहा कि भाई मैं पब्लिक ने बनाया हूँ, जनता ने जो अपना समर्थन दिया है, अपने 5 साल मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठूं। और सभी ये चाह रहे हैं कि अपना जो कार्यकाल हो वो यादें हों, स्वर्णिम हो, मैं जनता के काम आऊँ, लोगों के काम आ सकूँ, अपने गाँव के, अपने हल्के के, अपने वार्ड के काम करूँ। तो जागरूकता बढ़ी है इससे। लेकिन सर आप क्या लगता है जैसे सरकार कह रही है ई टेंडरिंग के माध्यम से काम होने चाहिए, इस तरह काम होंगे और ये विकास की जड़ें लगा देंगे? ई टेंडरिंग वैसे ठीक हो सकती है समय के हिसाब से, लेकिन
उसमें क्या है, थोड़ा सा संशोधन और करना चाहिए वर्तमान सरकार में स्थिति नहीं है ना। हाँ, सरकार को और संशोधन करना चाहिए। 20 से एकदम से 2 नहीं करने चाहिए थे, 20 से 15 करते, 15 से 10 कर देते, क्योंकि अब जहाँ पे हम इस पवित्र भूमि पर खड़े हैं, ये मंदिर का स्थान है जी। हम अभी मंदिर में ही मान लो स्वामी जी ने या पंचायत ने कोई जिम्मेवारी लगा दी, मंदिर में कोई चुना हुआ प्रतिनिधि कोई भी काम करना चाहता है, तो ई टेंडरिंग के माध्यम से मंदिर में वो काम नहीं हो पाएगा। ये इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं जो ई टेंडरिंग के माध्यम से नहीं हो पाती हैं। और ये जो ये मंदिर है, ये भी कोई गांव ने ही बसाया है, बनाया है, यहाँ समस्त लोगों की भलाई के लिए बना हुआ है, तो वो काम इस तरह से त्रुटियां हो जाती हैं। आपके आगे आपने देखा होगा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में। मैं अपने जज्जर ब्लॉक के सरपंचों का पहले भी 2-3 बार जाकर मंच से उनका समर्थन करके आया हूं, और क्योंकि हम भी पंचायती राज का ही हिस्सा हैं, ब्लॉक समिति और जिला पार्षद, सरपंच, पंच, और बिल्कुल उनके हम समर्थन में हैं। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, बिल्कुल लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो, और बिल्कुल जो भी किया है उनके साथ में गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। गलत हुआ। थैंक यू सर। तो जी अब देखते हैं, नमस्कार, आप भी जिला परिषद हैं? हाँ जी। कहाँ से हैं? सर मैं पानीपत के वार्ड 7 से हूँ। पानीपत से? हाँ जी, सुरेंद्र आ रही है। तो पानीपत की स्थिति मान सका हम भाजपा सरकार में? नहीं, स्थिति सरकार से नहीं है, हम तो एक ये मीटिंग जो है अपने हकों की लड़ाई के लिए इकट्ठे हुए हैं पूरे हरियाणा के जिला परिषद, और मैक्सिमम हम 370 के आसपास आ भी गए हैं। कुछ रह गए, वो किसी का कोई कुछ कारण हो सका, तो सर इसमें कुछ बातें हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं है। हम तो हमारी कुछ मांगे हैं कि भाई कोई विधायक का कुछ कोटा होता है, प्रोटोकॉल होता है, एमपी का कुछ कोटा होता है। जिस प्रकार से सरपंच अपनी मांगे मांग रहे हैं, मनवा रहे हैं, लेकिन सर उनको तो जिन की बात होता है, लेट मिलने का काम हो रहा, वही बात पूछ रहा हूँ। तो उसी तरह की बातें सर हमारे भी, भाई कुछ सुविधा, हम 10 गाँव को, 12 गाँव को, 15 गाँव रिप्रेजेंट करते हैं, 30,000 से लेकर 50,000 तक जनसंख्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा कोई दर्द हमारे को मिनी मेले बोला जाता हल्के में, तो सर उसकी कुछ हमारी अपनी कंडीशन है कि भी हमारे को कुछ पावर दी जाए 10-12 गांव में घूमने के लिए, आने जाने के लिए। कई बार पानीपत कोई भी जिला होया, जैसे सोनीपत तो आज आपकी मांगे हो सरकार लगता है मान ली जाएगी? नहीं, बिल्कुल हमारी विचार करनीय मांगे हैं और बिल्कुल सारी मानने योग्य मांगे हैं, तो हमारे को पूरा विश्वास है सरकार बिल्कुल मांगेगी। हो सकता है किसी ने अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं आई कि सरकार के आगे नहीं रखी अपनी मांगे, हमारी बिल्कुल मानने योग्य मांगे हैं और हम सरकार के साथ हैं, उसके विरुद्ध नहीं है। तो इस करके लिए आपके बढ़ते धन्यवाद। तो जी इन्होंने कहा कि हम विरोध नहीं है, लेकिन यह है कि आज पूरे प्रदेश के 411 जिला परिषद की बात करूँ तो 380 के करीब यहाँ पे बताए जा रहे। तो जी ये प्रोग्राम था देवसर मोड़ के ऊपर, और फिर से नवरात्रों की हार्दिक से हार्दिक आप सभी को शुभकामनाएं। और देखें अब ये लड़ाई क्या रूप लेगी, किस प्रकार से अब ये मांगे अपनी बनवाई जाएंगी। सर के है जिला परिषदों की। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।